नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पे से 9 जनवरी सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है माघ माह और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आईएएस और आरएएस अफसरों के तबादलों की कवायद। 125 अफसरों के हो सकते हैं ट्रांसफर। चुनावी साल में बजट पर फोकस। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर कसने की तैयारी कर ली है। सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि ब्यूरोक्रेसी अब तक की बजट घोषणाओं और आगे आने वाली योजनाओं और सेवाओं पर खास फोकस करें। सरकार अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। राजनीतिक तैयारियों के साथ ही उसके लिए प्रशासनिक कसरत भी जरूरी है, यानी जिला कलेक्टर और आईएएस आरएएस अफसरों को बदलना। इसके तहत करीब 25 आईएएस अफसरों और लगभग 100 आरएएस अफसरों के तबादले किए जाने हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 7 से 10 जिलों में कलेक्टर भी बदले जाने की संभावना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 20 लाख गाड़ियां हो चुकी हैं कबाड़। 6 महीने बाद भी नहीं खुला स्क्रैप सेंटर। केंद्र सरकार की ओर से कबाड़ वाहनों के लिए लाई गई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी सेंटर नहीं खुलने की वजह से फेल साबित हो रही है। पॉलिसी लॉन्च होने के 6 महीने बाद भी प्रदेश में एक भी स्क्रैप सेंटर नहीं खुला है। सेंटर नहीं खुलने की वजह से प्रदेश में करीब 20 लाख कबाड़ वाहन मालिक सेंटर का इंतजार कर रहे हैं। ये वाहन गली मोहल्ला और पुलिस थानों में कबाड़ हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वाहन की अगर बात करें तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर और उसके बाद जोधपुर में है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ खड़ी पार्टियों के लिए हमारे रास्ते खुले हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया। बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मीडिया से खास बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 200 सीटों पर आरएलपी मैदान में उतरेगी। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि 2008 में विधायक बना था, तब से लेकर अब तक आरएलपी के 3 विधायक हैं। हमने बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और किसान के मुद्दों को प्रमुखता बताई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि दूसरी पार्टियों के लिए हमारे रास्ते खुले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। केंद्र की खोलेंगे पोल सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को डेंटल काउंसिलिंग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां अपने संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने देश में व्याप्त तमाम समस्याओं को उठाया। वहीं कार्यक्रम के इधर मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्याओं को जानना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सर्दी से मिली राहत, लेकिन अब भी कई जिलों में शीतलहर का लेकर येलो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर के बीच शनिवार को आमजन को सर्दी से तो हल्की राहत मिली, लेकिन रविवार को भी यही माहौल देखने को मिला। कई जिलों के दिन और रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फतेहपुर और चूरू का जो पारा है वो अब भी माइनस में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को यानी आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ में शीतलहर का असर जारी रहेगा, लेकिन अन्य शहरों में आमजन को सर्दी से राहत मिलेगी। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा, जिससे जयपुर समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद तापमान में फिर कमी नजर आएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना को लेकर आई ये बड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दिखाई दे रही है। रविवार को प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 3 कोरोना संक्रमित जयपुर में और 2 मरीज उदयपुर में मिले हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश में 5,901 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा 16 मरीजों के रिकवर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बहरहाल प्रदेश में 68 कोरोना संक्रमित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसों में लगातार कमी नजर आ रही है। वहीं चीन में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद देश भर में चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि चिकित्सा विभाग का कहना है कि अभी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता रखना बेहद जरूरी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जनवरी में आ रही है राजस्थान 8 बूंदों वाली कोरोना वैक्सीन। 1 बूंद की कीमत 100 रुपए।
अगर आप कोरोना वैक्सीन की सुई नहीं लगवाना चाहते हैं तो नाक में डाली जाने वाली वैक्सीन प्रति बूंद 100 रुपए की पड़ेगी। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए 800 रुपए में और सरकारी अस्पतालों के लिए 300 रुपए में वैक्सीनेशन की कीमत निर्धारित की है। सरकार पहले की तरह निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने के मूड में नहीं है। नाक में डाली जाने वाली इस वैक्सीन के लिए बाकायदा पैसे लेगी सरकार। चीन में इस समय बहुत तेजी से कोरोना फैला हुआ है। ऐसे वैश्विक स्तर पर कोरोना से बचाव शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के कई जिलों में भी जनवरी माह के आखिरी सप्ताह तक कोविड-19 वैक्सीन इन कोवैक पहुंच जाएगी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये कितनी डोज भेजी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुआवजा तय करने की नीति बनाएंगे सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुआवजे को लेकर एक नीति होनी चाहिए। ये दबाव में नहीं होना चाहिए। लोग लाश लेकर बैठ जाते हैं, राजनीति होती है, लाश की बेइज्जती न हो, इस कारण प्रशासन ऊपर नीचे होता है। भूंगरा हादसे में हुई कुछ लोग राजनीति करने लगे, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को सही ठहराया जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार के एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि सरकार की मुआवजा नीति क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुआवजा तय करके एक नीति बनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान आया है। विपक्ष को जमकर घेरा है, अब हादसे पर दुख जताया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कई जो हादसे होते हैं, लोग बैठ जाते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समाधान करने जा रहे हैं। मुआवजा तय करेंगे, फिर सभी के लिए एक जैसा ही मुआवजा रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अत्यधिक शीतलहर के कारण आपको बता दें कि इधर झुंझुनू में अवकाश वृद्धि कर दी गई है। समस्त जो राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए समय है वो परिवर्तन किया गया है। 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। वहीं कक्षा 9 से 12 का जो संचालन है वो विद्यालय के समय का रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इधर अवकाश वृद्धि की गई है। राजस्थान के सीकर जिले में भी सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में आपको बता दें कि कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए सीकर में 14 जनवरी 2023 तक अवकाश घोषित किया गया है। इधर शुरू में भी अवकाश वृद्धि किया गया है। यहाँ पर समय परिवर्तन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 9/1/2023 से 14/1/2023 तक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक संचालन रहेगा। वहीं राजधानी जयपुर, झालावाड़ सहित अलवर में पहले से अवकाश घोषित किया हुआ है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत से बोले प्रभावी रंधारा, थोड़ी शक्ति की जरूरत का सबकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। घर, पार्टी और देश बिना शक्ति नहीं चलता। कांग्रेस के हाथ जोड़ो हाथ से अभियान की तैयारियों के लिए रविवार को पीसीसी में कमेटी हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बजट को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही गहलोत ने कहा कि 4 साल से इनको विधानसभा में देख रहे हैं। जब हम बजट पेश करते हैं तो ये विधानसभा में छिप कर भागते हैं। उनकी ऐसी पिटाई मैंने नहीं देखी। ये खड़े होकर मीडिया से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं पैसा कहां से आएगा। गहलोत ने कहा है कि हम ने जो बजट में घोषणाएं की थी वो पूर्ण हो चुकी है। हर विधायक कह रहा है कि सिर्फ घोषणा नहीं हुई है। युवाओं, छात्रों, बच्चों और महिलाओं के लिए भी शानदार बजट आएगा। हमारी योजनाएं जिनका राहुल गांधी ने अलवर में जिक्र किया था, ऐसी 5 योजनाएं देश भर में भी कहीं नहीं है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बीजेपी की जन आक्रोश रैली, सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को लिया निशाने पर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे राजस्थान में भाजपा की जन आक्रोश महासभाएं 156 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हो चुकी है। आगामी दिनों में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये सभाएं होंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोहरे के कारण नहर में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, गाड़ी के अंदर फंसे दोस्त। राजस्थान में मौसम अब जानलेवा साबित हो रहा है। सुबह और रात में हो रही धुंध के कारण एक्सीडेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में घने कोहरे ने 3 लोगों की जान ले ली है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कार गंगा नहर में गिर गई। इसमें फंसे 2 दोस्तों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये खबर राजस्थान के आपको बता दें कि श्री गंगानगर जिले से आई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।